नमस्कार, मैं सरदार रविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से 2021 ग्लोरी अवार्ड का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ हैं डॉक्टर निकिता मांझी, जो इसकी विनर रही हैं मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत है। आप सबका भी बहुत अच्छा। सबसे पहले आपसे हम शुरुआत से पूछेंगे कि आप करते क्या हैं? जी, मैं एक डॉक्टर हूँ। इससे पहले मुझे लगता है कि मैं एक बहुत आदर्श एक नागरिक हूँ इस देश की, जिसको लगता है कि अपनी जिम्मेदारी हमें पूर्ण रूप से निभानी चाहिए। अगर हम छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ अगर सोचते हैं कुछ बनने का, जैसे मैंने एक टाइम पहले सोचा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं वो बन गई। फिर मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी, आज वो सपना भी डॉक्टर महेश यादव अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शंस की वजह से आज सफल हो गया और मैं आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो ये बहुत बड़ा सपना था और होपफुली मैं आगे शायद अगर क्राउन जीत जाती हूँ तो मैं पहली भारतीय बनूंगी मिस ग्लोरी ऑफ यूनिवर्स में। थोड़ा अलग नहीं लगता कि एक तरह प्रोफेशन आपका डॉक्टरी का है और आप सीधा उसमें आ गए फैशन शो की तरफ, आप मॉडलिंग में आए और मॉडलिंग में आके आप एकदम ही आकर जीत रहे हैं, तो कुछ चेंज नहीं हुआ आपके लिए? जी, मुझे लगता है कि जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक सर्जन हूँ, तो वो भी होता है ना कि कलाकारी की तरह है। हम अपने पेशेंट्स को हम लोग सूचक करते हैं, तो वो भी कलाकार मुझे फील होता है कि हाँ, मैं कलाकार हूँ उसमें भी। मैं जब मॉडलिंग के क्षेत्र में आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर भी वही चीज़ें कर रही हूँ। बस मैं अपने बस होता है ना मन का हम इच्छा अपनी पूरी कर रहे हैं और बस एक हमें खुशी मिलती है कि हमें आज कुछ करने को मौका मिल रहा है। और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आप अपने देश के लिए कुछ आगे कर रहे हैं और वो खिताब जीतने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब आप मॉडलिंग की तरफ शुरुआत में आए तो कुछ ना कुछ तो परेशानियाँ आपके सामने आई होंगी? जी, सबसे बड़ी तो यही थी कि मेरे माता पिता मेरे गांव में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है नवीनगर, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो हम एकदम कंजर्वेटिव फैमिली से थे, तो मेरा पहला संघर्ष तो यही था कि मुझे मेरे परिवार से लड़ना था, समाज से लड़ना था, जहाँ पे शायद एक लड़की के लिए शायद यही समझा जाता है कि उसको अपनी पढ़ाई करनी है, कुछ तो वो भी नहीं कर पाती है, फिर उनकी शादी हो जाती है तो उनसे वही चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको वही ज़िंदगी जीनी है और आपको वैसे ही रहना है। तो कुछ अलग करने के लिए मुझे सबसे पहला संघर्ष तो अपने घर से ही करना था, उन्हें समझाना था कि इस चीज़ के क्या महत्व है, ये चीज़ क्यों सबसे अलग है और मैं क्यों कर रही हूँ और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब आप मॉडलिंग की तरफ आए तो आपको कैसे पता लगा कि जो अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन है उसके साथ कैसे आपका जुड़ाव हुआ? जी, मैं ना एक सबसे बड़ी चीज़ बोलती हूँ कि ज़िंदगी में मेरे साथ इत्तेफाक बहुत सारे होते हैं। तो अमन गांधी सर से भी मुलाकात, उनसे बात बस ऐसे ही होगी। हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी, तो मुझे उनके बारे में पता चला, मैंने सर से बात की और सर ने मुझे बोला कि आप हो और आप शायद आप बहुत आगे जा सकते हो। उन्होंने मेरे अंदर उस काबिलियत को देखा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया 2021 के लिए भाग लेना चाहिए और मैं यहाँ तक आ गई और किसी ने सोचा नहीं था, शायद कल तक कोई मेरा नाम भी नहीं जानता था और आज आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, अब आगे भविष्य की क्या तैयारी आपकी चल रही है? अभी हमारे पास 4 महीने हैं। मिस ग्लोरी ऑफ यूनिवर्स थाईलैंड में 3 से 4 महीनों के बाद होने वाला है, तो हम अभी वही मेहनत करेंगे कि टैलेंट राउंड के लिए अभी हमें डांस वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह सब करनी है। हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है कि हमारा भारत कहीं पीछे रह जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे। भारत माता की जय। अच्छा, आपसे एक सवाल मेरा है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए सवाल है जो आजकल महिलाएं गृहिणी बनी हुई है या गांव देहातों में महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने इस अवार्ड को जीता है, तो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी महिलाओं को जिन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचा नहीं और वो अगर सोचती हैं तो कुछ करने के लिए उन्हें मौका नहीं मिल पाता, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं खुद क्यों जाऊँ, मैं सोचती हूँ कि शायद कल तक ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। मैं शायद यहाँ पे नहीं आती तो शायद 2 या 3 साल में शायद मेरी भी शादी हो जाती और मैं भी, जो आपने बोला कि गृहिणी, मैं भी उस क्षेत्र में चली जाती और शायद मैं इतना मुझे शायद कोई जान ही नहीं पाता और मैं अपनी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाती। तो
सबसे पहला सवाल तो आपको उन गृहिणियों को या उन स्त्रियों को खुद से ये पूछना चाहिए कि उनकी ये ज़रूरत क्या है और वो क्या खुद से मन से वो खुश हैं। अगर आप खुद से खुश नहीं होंगे तो आप अपने परिवार और अपने समाज को कैसे खुश रख पाओगे। जब आप खुद खुश होगी, आप अपने मन का करोगी और आप अपने समाज को समझाओगी, उनके लिए एक मिसाल बनोगी कि हाँ, आप कुछ हो और आप उस कुछ बन सकती हो। आप अपने आने वाली जनरेशन, अपनी पीढ़ियों के लिए एक छाप छोड़ के जाओगी कि हाँ, इस देश की लड़कियां किसी से कम नहीं है। और आज समय आ गया है कि आप सबको बदलने की ज़रूरत है और उन सबको समझाने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियां भी किसी से कम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें समय चैनल को समय दिया। तो अगर मन में इच्छा हो कुछ पाने की तो महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं। और बहुत बार हम एक बात कहते हैं कि इस देश को पुरुष प्रधान बताया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर महिलाओं को भी मौका मिले तो वो पुरुषों से भी आगे निकल सकती है। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद।